चालू किया 20 मिनट का चालू है कर रहा 20 मिनट का उधर लाइव किया ये अपना चालू हुआ 20 मिनट चालू नहीं हुआ लाइव नहीं हुआ देख ओके मालिक तोड़ मालिक गुड इवनिंग मालिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। तो मालिक कल वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने शुरुआत की थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट की। ओके मैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पहले अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं और जो कल का पॉइंट था उसका जो पेंडिंग पोर्शन है वो क्लोज करते हैं मालिक। सबसे पहले जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर मैंने आपको समझाया तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन कैसे करवाया था। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मैंने कुछ इस तरह से बोला था, इट्स ए मैनेजरियल प्रोसेस ओके विच इन्वॉल्व्स क्या होता है डेवलपिंग व्हाट, डेवलपिंग 4 चीजें विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या करने का एनालिसिस। एनालिसिस 2 तरह के होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद हम क्या बनाते हैं स्ट्रैटेजी, क्राफ्टिंग है स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेटिंग है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाना काफी है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है इम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्या करना है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट लेके करेक्टिव एक्शंस लेना, दैट इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आई होप ये 5 पॉइंट आपने कल लिखे। ओके ये कल लिखने के बाद अपने कुछ स्ट्रक्चर पे एंड किया। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कल आपको ऑल टुगेदर 2-4 चीजें क्लियर रही है, उसको क्लोज कर देते वापस। मैंने जैसे ही बोला फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कैन बी एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी। सेकंड पॉइंट होता है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। मेरे को आप ये बताइए याद करके, मैंने आपको क्या समझाया था इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या होगा। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको दिमाग में क्लियर रखिए। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर दिया, इसके बाद हमको क्या करना है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करके करना क्या है करेक्टिव एक्शंस। थोड़ा सा टेक्निकली समझिए, आई डोंट मतलब मेरे को एग्जैक्टली बंदा याद नहीं है, कल लास्ट में जाते जाते ये डिस्कशन हो रहा था। ओके कैसे हो सर, मैं बहुत तोड़ हूं और हर रोज तोड़ ही रहता, कैसा भी रहा तो भी तोड़ ही रहता, जिंदगी अपनी तोड़ी रहती माँ कसम। नहीं वो पूछ रहे थे कैसे हो मालिक आप, कैसे हो सर, तो तोड़े मालिक। ओके और इधर जो रिकमेंडेशन किसी को चाहिए ना, इधर आके रिकमेंडेशन मतलब माँ कसम मेरा लेक्चर छोड़ के रिकमेंडेशन चालू है भाई। अच्छा स्ट्रैटेजीज। तो मैं आपको कल किसी ने पूछा मुझे एक सवाल, मुझे ये सवाल पूछा गया कि सर ऐसा है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाई तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन ही हुआ। जो मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूं, अगर मैं बोल रहा हूं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है तो वो इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने आपको कल ये क्लियर समझाया, उसके पहले दिन भी मैंने आपको ये क्लियर समझाया, वापस एक बार डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। अगर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है, एक एग्जांपल दो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का, एक्सपांशन लेते हैं तो मेरे को बताओ कौन से फेज में वो एक्सपांशन लेगा, कौन से स्टेज में। अच्छा कितने स्टेज है समझ में आया, कितने स्टेज है टोटल 5, 6 नहीं भाई, कितने हैं 5। करेक्टिव एक्शन किसका हिस्सा है, करेक्टिव एक्शन किसका हिस्सा है। अच्छा 5 कैसे हुए समझ में नहीं आया, अच्छा वापस याद दिला दो 5 कैसे हुए। पहला क्या बनाने का विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसका समझाना बाकी है, मैं समझाऊंगा 5 मिनट रुकी है। सेकंड पॉइंट क्या करने का एनालिसिस, तीसरा क्या बनाने का ओके फॉर्मुलेटिंग स्टडी, चौथा क्या करने का इंप्लीमेंटिंग, और पांचवा क्या करने का इवैल्यूएटिंग। खाली इवैल्यूएट करना रहता है या करेक्टिव एक्शन भी लेना होता है। करेक्टिव एक्शन आप टेस्ट सीरीज दोगे, खाली इवैल्यूएट होगा या उसके बाद करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब टेस्ट सीरीज मतलब चालू होएगा अपने नेक्स्ट वीक, उसके बाद मां कसम हाँ भाई यार रिजल्ट सही नहीं आया, लिखने को नहीं आया, बस उसके बाद ओके करने का या उसके बाद स्टेप्स लेने चाहिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो करेक्टिव एक्शन आइसोलेटेड में नहीं होता। करेक्टिव एक्शन किसका हिस्सा बेटा, करेक्टिव एक्शन किसका हिस्सा है 5वें पॉइंट का। तो 5वां पॉइंट क्या है मेरे को बताओ वापस रिपीट करके, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एम आई क्लियर, नहीं क्लैरिटी है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ओके अब मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट बोलता है मैं एक्सपांशन करूंगा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट बोलता है मैं एक्सपांशन करूंगा। मेरे को बताओ ये 5 मैं 5 बोल रहा हूं, 5 सबको समझ में आ रहा है, ये 5 में से वो किस में बैठेगा। कॉर्पोरेट लेवल बोलता है मेरे को एक्सपांशन करना है तो किस में बैठेगा ओके इसमें आने वाले सब लोग एवरीबॉडी एग्री। अरे ओफू भी लिखा था ना अपन ने, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि सर अगर इधर एक्सपांशन डिसाइड किया और एक्सपांशन की वजह से बिजनेस लेवल कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है और आप उस बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी को अगर आप इंप्लीमेंटेशन का नाम देते हो तो सुनिए सुनिए यार, अरे कोई टेंशन नहीं, तेरा जो होगा वो मेरा होगा, मेरा जो होगा वो तेरा होगा।
क्या है भाई, बिजली कड़कड़ी, ओके। एनर्जी तो तेरे को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। तो टेक्निकली इस पे पहले बात कर लेते। सुन मेरी बात, इधर इधर इधर। वैसे ही प्रशांत सर ने लेट छोड़ के मेरा दिमाग कंट्रोल करना पड़ता है। देखो, एम्प्लॉय इज ऑलवेज नीड टू कंट्रोल। बैठा था मैं, कब से बैठा था मैं, 4:30 से रुका था भाई। प्रशांत सर अभी छोड़ेंगे। डिग्री ऑफ लिवरेज। आदमी बैठा है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, इसको बोलना कि स्ट्रैटेजी ये होती है, स्ट्रैटेजी होती है, डिग्री ऑफ लिवरेज। अब क्या करे? ठीक है भाई, ऑपरेटिंग लिवरेज। अब इधर इधर देख, मेरे को बता, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी में अपन ने एक्सपांशन किया, और अब अगर आपका कहना है एक्सपांशन की वजह से मैं कॉस्ट लीडर का डिसीजन ले रहा हूं, आप कहना हो कि मेरे को एक्सपांशन करना है पर कॉस्ट लीडर बनना है, मेरे को बताओ, कॉस्ट लीडर भी एक सेल में एक स्ट्रैटेजी है। वो कैसे आप इंप्लीमेंटेशन में डालोगे? आप इंप्लीमेंटेशन में कैसे डालोगे? टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। यानी ये 5 स्टेज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, 5 स्टेज जो मैं समझा रहा हूं, ये 5 स्टेज इंडिपेंडेंटली अलग 3 लेवल फॉलो करेंगे। कौन कौन 3 लेवल? कॉर्पोरेट लेवल जब करेगा ये 5 स्टेज फॉलो करेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं नहीं सर कॉर्पोरेट लेवल बोलेगा और बोलेगा कॉस्ट लीडर बनने का है, ओके, वो नीचे वाले को बोलेगा एक्सपांड करके हमको क्या बनना है। अच्छा मेरे को बताओ, ओके, अभी आज जो कॉन्सेप्ट हुआ उसी के रिलेटेड बात कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब मेरे को बताओ, ऑलरेडी भाई यार मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रहा था, लैग हो रहा है, यूट्यूब पे भी लैग हो रहा है, मां कसम। बरसात आ रही है, ओके। देखिए सुनिए, धीरे धीरे जो जो ऑनलाइन में है लैग हो रहा है तो डोंट वरी, वापस आ जाएगा। तो सुनिए, अगर टाटा ग्रुप वाले डिसाइड करते हैं, मेरे एग्जांपल को ध्यान दीजिए, लिखिए मत। ये एग्जांपल सिर्फ 5 मिनट का है जिसको मेरे को खाली कॉन्सेप्चुअली और एक बार क्लियर करना है। टाटा ग्रुप बोलता है एक्सपांशन करना है। टाटा ग्रुप ने एक्सपांशन करने का एक ही कारण बोला, ताकि हम एक्सपांशन करके सीएल बन सके। व्हाट इज सीएल? कॉस्ट लीडर। ये सबको समझा? देखो, जितनी ज्यादा यूनिट बनाऊंगा क्या कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा? तो टाटा ग्रुप ने बोला हम और एक फैक्ट्री खरीदते हैं, हम और एक कंपनी को एक्वायर करते हैं। तो ये मेरे को बताओ, और एक कंपनी को एक्वायर करना कौन सी स्ट्रेटजी हो गई? एक्सपांशन। कॉर्पोरेट लेवल हो गई। ये इंटेंशन क्या था ये करने का उनका? ताकि उनको क्या बनना था? कॉस्ट लीडर। पर कॉस्ट लीडर बनना है, ये स्ट्रेटजी कौन डिसाइड करेगा? टाटा ग्रुप वाला या टाटा मोटर्स का सीईओ? कॉस्ट लीडर बनना टाटा ग्रुप डिसाइड नहीं करता, टाटा मोटर्स का सीईओ। अब टेक्निकली अगर टाटा मोटर्स के सीईओ ने बोला कि हमको कॉस्ट लीडर बनना है, इसीलिए टाटा ग्रुप ने एक्सपांशन किया है, ओके। अब आप ये समझिए, टाटा ग्रुप एसएम फॉलो करेगा तो एसएम का 3rd स्टेप टाटा ग्रुप ने डिसीजन ले लिया। 4th स्टेप क्या है टाटा ग्रुप का? 4th स्टेप होगा, एक्वायर करने के बाद कौन हेड होगा? वो क्या वही हेड ध्यान रखेगा? उसके नीचे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगे, कौन क्या रोल प्ले करने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा? टाटा ग्रुप वाला इंप्लीमेंटेशन के लिए, ओके। और जैसे ही वो काम होगा उसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट आता है कि भाई कौन स्ट्रेटजी बनाएगा? बिजनेस लेवल। अब मेरे को बताओ, अगर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाता है कॉस्ट लीडर बनने का, तो मेरे को बताओ ये 5 फेज में से वो किस में रहता है? वापस 3rd में ही, टेक्निकली 3rd में। वो थोड़ा ना 4th होगी, ओके, क्योंकि वो भी डिसाइड कर रहा है कॉस्ट लीडर बनना है। और कॉस्ट लीडर बनने के लिए शायद वो प्रोडक्शन कैपेसिटी किस तरह से बढ़ाएगा, किस वे से कॉस्ट कम करेगा, ये डिसीजन मेकिंग उसका होगा। यानी टेक्निकली मेरे को बताओ, ये एसएम के 5 स्टेप्स, ओके, क्या ये टाटा ग्रुप वाला फॉलो करेगा? यस। क्या टाटा मोटर्स वाला भी अलग से फॉलो करेगा? यस। हाँ, एक ऐसा कोई डिबेटिंग पॉइंट हो सकता है, कोई बोलेगा ये टाटा मोटर्स जब वापस 5 स्टेप्स फॉलो करेगा, ये 5 स्टेप्स कैन बी इंप्लीमेंटेशन फॉर टाटा ग्रुप का डिसीजन मेकिंग, दिस कैन बी देयर। यानी अगर आप बोल रहे हो कि इंप्लीमेंटेशन बिजनेस लेवल कर रहा है और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बना रहा है, पर खाली बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी नहीं बनेगा, पूरा इंप्लीमेंट करेगा। यानी टेक्निकली टाटा ग्रुप जब डिसीजन लेगा और इंप्लीमेंटेशन का सोचोगे, तो उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो वापस उसी के अंदर वो एक येलो किया, उसी के अंदर 5 स्टेप फॉलो होंगे मालिक। और वो 5 स्टेप कौन फॉलो करेगा? बिजनेस लेवल। और जब वो सक्सेसफुल होगा उसके बाद टाटा ग्रुप इवैल्यूएट करेगा। तो यानी टेक्निकली ये 5 स्टेप्स कौन कौन फॉलो करते हैं? 3 लेवल। कौन से 3 लेवल? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कोई भी बंदा इस चीज को क्लियर रखना, क्योंकि अपना सिलेबस ही यही है, ओके। और मैं आपको बता दूं अपने सिलेबस में सर कितने चैप्टर्स है। अपने सिलेबस में 5 चैप्टर्स है, हर चैप्टर का अपना तोड़ रोल है। और आप ये समझ के रख लीजिए, हर चैप्टर 10 मार्क का रोल प्ले करेगा।
हर चैप्टर इक्वली करेगा, बात खत्म। यानी इन शॉर्ट आपको पूरा सारा सिलेबस पढ़ना है, यानी एक चैप्टर सोचने के छोड़ने की सोचना भी मत, बात खत्म, सिंपल सा आंसर है। ओके, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, पर उसमें आप पढ़िए ही मत ना। आपके लिए क्या करना है, आपके लिए सारे चैप्टर्स बस। ओके, पहली चीज 5 चैप्टर्स क्या है अपने सिलेबस में। चैप्टर 1 जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मैं आपको विजन मिशन गोल्स के बारे में बताऊंगा। चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 1 एसएम क्या है, एसएम के एडवांटेजेस क्या है, एसएम के लिमिटेशंस क्या है। एसएम बोल रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहा हूं। एसएम, एसएम के लिमिटेशंस क्या है, एसएम क्यों करना चाहिए हमें, एसएम करने से क्या मिलेगा, ये एसएम। इस एसएम के साथ में पहला स्टेप के अंदर क्या क्या नाम है, पहले स्टेप के अंदर क्या क्या नाम है, क्या क्या बनाना होता है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स कैसे होता है, विजन के क्या अपने पॉइंट्स है, अगर मुझे विजन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, मिशन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज द ये, दैट्स इट, दिस इज योर चैप्टर 1। फिर सेकंड स्टेज बताइए एसएम का, कौन सा है सेकंड स्टेज, एनालिसिस। एनालिसिस कितने प्रकार के, 2 नाम बताइए, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या हुआ, कल मैंने एग्जांपल समझा था, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, चैप्टर 2 and 3। 2 is about external environment का एनालिसिस और 3 is about internal environment का एनालिसिस। इंटरनल एक्सटर्नल आगे पीछे बस 2 और 3, यानी 2 और 3 किसके बारे में है, एनालिसिस। ओके, किसके बारे में मालिक, एनालिसिस। एवरीबॉडी क्लियर। अब थोड़ी सी शांति से एकदम एकदम तोड़ दिमाग लगाइए। अब मैं आपको ये चीज क्लियर समझा देता हूं। जब अपन चैप्टर 3 में जाएंगे, वैसे देखा जाए तो ये एनालिसिस का चैप्टर है, लेकिन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। यानी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज कौन से चैप्टर में मिलने वाली हमें, चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में 2 चीजों का डिस्कशन है, एक तो किसका डिस्कशन है, एनालिसिस, और एक डिस्कशन किसका है, स्ट्रैटेजीज। पर कौन सी स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अपने सिलेबस में फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज बाकी डिस्कस्ड नहीं है। तो फिर बचा सर चैप्टर 4। ओके, 1 क्या हुआ, एक ऐसा ही याद रखो, स्ट्रक्चर रेडी करो, पहले सिलेबस का पूरा स्कोप समझ लो। पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपन, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, साथ में एसएम। ये आपका चैप्टर 1। मां कसम साला डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गए, बोनस है। तो चैप्टर 1 के पॉइंट में आपने को ध्यान रखना है। चैप्टर 2 कौन सा हुआ, एनालिसिस। चैप्टर 3 कौन सा हुआ, पर 2 एनालिसिस कौन से हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये 2 एनालिसिस अपने को पढ़ने हैं। लेकिन इसके साथ में मैंने क्या बताया, 3rd में अपने को एनालिसिस के साथ में कौन सी स्ट्रैटेजीज मिलेगी, बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की है, याद आनी चाहिए, 3। कौन सी, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ये तीनों के बारे में समझना है। ये जितना जानकारी है उतना जानकारी आपका बेसिक था, अभी डिटेल अपन पढ़े नहीं भाई। नहीं तो अभी मेरे को, अभी अपन 5वें लेक्चर में, अपने को 55 लेक्चर और समझ रहे हैं। मतलब आप ऐसा मत सोचो मेरे को तो सब आ गया, टुडे आई एम नो एवरी स्ट्रैटेजी, नोबडी कैन स्टॉप मी। अगला आइटम वापस आ जाएगा। ओके मालिक प्लीज ध्यान रखें। तो आप खाली है ना जानकारी रखते हो, अभी तक स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं मालूम है, तो आप बस समझिए। तो चैप्टर 3 में अपने को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अपना चैप्टर 3 अपने हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब चैप्टर 3 में आपको पढ़ाऊंगा, मैं 3A करके एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और 3B करके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो 3A कॉन्सेप्ट किसके बारे में होगा, एनालिसिस, और 3B कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आपके लिए चैप्टर 3 इज 2 चैप्टर्स। आपको डिवाइड करना है, इंस्टीट्यूट ने साथ में दिया, आपने को क्या करना है, अपने लिए कितना डिवाइड करना है, 2 चैप्टर में डिवाइड होगा। एवरीबॉडी क्लियर। और बाप चैप्टर अपना चैप्टर 4 है भाई साहब। सर कौन सा, स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना। अब मेरे को बताओ कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने फॉर्मुलेट करना सीखा है। अपन ने जो सीखी है फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी में, आपने ओफू लिखा हुआ ना, आपके हिसाब से बताइए। एक्सपांशन, खाली एक्सपांशन है क्या, नहीं पहले क्या बोलने का, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में 3 थे ना, और उसके बाद आपने कॉस्ट लीडर भी लिखा है, पर वो किधर चला गया, नहीं बिजनेस किधर चला गया, वो चैप्टर 3 में चला गया। तो चैप्टर 4 में वो नहीं रहेगा, तो चैप्टर 4 में कौन रहेगा। ओके 3 स्ट्रैटेजीज, कौन सी 3, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, और उसके अंदर के 3 पॉइंट, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। और आपके सिलेबस में मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, लिक्विडेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो लिक्विडेशन पर एक जगह जिक्र किया हुआ, इसलिए अपन उसको समझ रहे, बाकी तो मैं बात भी नहीं करते अपन। तो आपका चैप्टर 4 समझ में आएगा मालिक। लेकिन चैप्टर 4 इसी पे नहीं है। कुछ महान लोग कहते हैं कि अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है तो आप स्ट्रैटेजीज कैसे बनाओगे, डिसीजन कैसे लोगे, उसके बारे में आपको बताया गया है। यानी समथिंग लाइक कॉल्ड मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जैसे आपको एक जी मैट्रिक्स मिलेगा, एडीएल मैट्रिक्स मिलेगा। सर ये मैट्रिक्स क्या होता है? एक बॉक्स मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा, बोला जाएगा आपका पियर्स है, संतुर है, हमाम है, लक्स है। लक्स के लिए ये करो, पियर्स के लिए वो करो, संतुर के लिए ये करो, और डव के लिए ये करो, और दूसरा कोई साबुन है कुछ क्या करने का, ऐसा कुछ मैट्रिक्स होगा। हर प्रोडक्ट के लिए कैसे डिसीजन लेना। ओके देखो टेक्निकली समझो, एचयूएल के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। क्या हर प्रोडक्ट के लिए वो स्टेबिलिटी करेगी? क्या हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन करेगी? साबुन ही है ना, पर साबुन का एक प्रोडक्ट बोल रहा है लक्स है, जो चल रहा है, सेल्स अच्छा है, लेकिन एक प्रोडक्ट है भाई डव है, जो सेल्स नहीं हो रहा है, तो मार्केटिंग किस में बढ़ाएंगे? डव में बढ़ाएंगे, और उसका कुछ कारण ढूंढेंगे अपन। टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस कैन बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजीज। तो ये पार्ट पढ़ेंगे अपन चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में आपके 2 क्वेश्चन श्योर शॉट कैसे आएंगे ये भी क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 101% श्योर शॉट, ओके, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन या रिट्रेंचमेंट में से। और रिट्रेंचमेंट में मैंने क्या बताया, सिलेबस में क्या कवर्ड है? खाली 2 ही चीज, टर्न अराउंड एंड डाइवेस्टमेंट। लिक्विडेशन तो कवर भी नहीं है, तो यानी टेक्निकली अपने सिलेबस में 4 ही पॉइंट है। और उसके बाद और एक कॉन्टेक्स्ट आता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक छोटा मैट्रिक्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, डोंट वरी। तो आगे अपने को चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाए। चैप्टर 4 ये एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में श्योर शॉट। ओके सर, 5 स्टेप्स जो स्क्रीन पे सिखाया आपको, कितने स्टेप्स खत्म हो गए अपने? 5 खत्म हो गए। बेहोड़ा मार के चरस फूक के क्या बड़बड़ कर रहा? इसमें से कौन सा हुआ? पहला पॉइंट क्या हुआ? ये कौन सा चैप्टर? ये कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। ये कौन सा चैप्टर? सेकेंड एंड थर्ड। ये कौन सा चैप्टर? थर्ड का पार्ट एंड फोर्थ। क्लियर? ओके, फिर बचा एक लास्ट चैप्टर, कौन सा वाला? चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में आपकी 2 चीजें हैं। कौन सी 2 चीजें? इंप्लीमेंट करना एंड इवैल्यूएट करना। तो मेरे को बताओ 5 स्टेप में से 2 स्टेप कौन से चैप्टर में? 5 स्टेजेस है ना, ये 5 स्टेप्स है ना, 2 स्टेप्स कौन से चैप्टर में? थर्ड में। मैं जहर मांगना पड़ेगा, काका जहर दे दो। कितना सिंपल। मेरे को ये बताओ, तुमको पहले समझ में आ रहा है कि 5 स्टेप बोल रहा हो या 5 स्टेजेस बोल रहा हो, किधर है? ऑनलाइन पंटर लोग समझ में आया क्या मालिक? मेरे ख्याल से मालिक सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो 5 स्टेप में से पहला स्टेप चैप्टर 1, दूसरा स्टेप चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, तीसरा स्टेप चैप्टर 3 का पार्ट एंड चैप्टर 4th। ओके, चौथा और 5वां स्टेप। तो सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5। ओके, अगर चैप्टर 1 मां कसम तोड़ फ्लेवर रहेगा, चैप्टर 2 तोड़ फ्लेवर रहेगा, 3 महा तोड़ फ्लेवर रहेगा, 4th तोड़ ही रहेगा। तुम्हारी फटेगी तो एक ही चैप्टर में, चैप्टर 5। वो भी काय के लिए? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसके लिए नहीं, जब लास्ट में डेटा इकट्ठा करना होगा और अपन मिक्स मैच हो सकते हैं। तो एक ही जगह तुमने बहुत अलर्ट रहना है। कौन से चैप्टर में? 5। तो इसका मतलब बाकी सब चैप्टर में अलर्ट नहीं रहना क्या? अलर्ट रहना है, बट द थिंग्स विल बी मच इजियर टू रिकॉल एंड रिमेंबर, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको समझ में आया क्या सबको? एवरीबॉडी? तो एक बार इंडेक्स के पेज पे आइए, एक बार फटाफट इंडेक्स के पेज पे आइए। इंडेक्स पे पेज पे चैप्टर के नाम देखिए, थोड़ा सा चैप्टर के नाम के पहला पॉइंट चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू एसएम। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू एसएम में विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पंचायती है। समझ में आया? तोड़ रटा हुआ होना चाहिए चैप्टर ये, मतलब एकदम सोपा चैप्टर लेकिन एकदम तोड़ चैप्टर है। सेकंड चैप्टर कौन सा दिख रहा? एक्सटर्नल। थर्ड पॉइंट कौन सा दिख रहा? इंटरनल। लेकिन थर्ड में आपका थर्ड कितने में डिवाइड करोगे? 2, 3A एंड 3B। तो इधर आप ध्यान रख लेना अपने पर्पस के लिए, 3A is about internal environment and 3B is about कौन सा? BLS का फुल फॉर्म बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। ओके, ये याद रखना, 3A 3B। 4th स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। ओके, तो स्ट्रैटेजिक चॉइस के अंदर किसके बारे में डिस्कशन है? 2 चीज कौन सी? CLS का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, एंड और एक रहेगा मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, बट मैट्रिक्स का कॉन्टेक्स्ट एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट क्या नाम दिख रहा है? 2 स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सबसे ज्यादा पेजेस किस में दिख रहे हैं? लास्ट। और याद रखना ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये सिर्फ थियरी पेजेस है। दीज आर विच पेजेस? थियरी पेजेस। तो मेक श्योर ये थियरी पेजेस है, तो प्लीज ध्यान रखिए मालिक।
ओके एकदम आराम से जाइए, एवरीबडी क्लियर टिल हियर? ठीक है, एक 3-4-5 मिनट अप्रोक्सीमेटली आप मेरे विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को समझ लीजिए। सिर्फ समझना है, स्ट्रक्चर रेडी कर देना है और फिर अपन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपने नोट्स में SM प्रोसेस लिखा था ना, उसके नीचे ओके अभी नहीं, मैं जब बताऊं तब लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं विजन और बात करते हैं मिशन। विजन और मिशन में आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज मत करना। मैं आज जो कर रहा हूं, आप लोग आज जो कर रहे हो, ये आपका एक मिशन है। मिशन इज करंट और फ्यूचर, व्हाट वी आर सर्विंग और व्हाट वी विल सर्व। व्हाट इज मिशन? व्हाट वी विल सर्व और व्हाट वी आर सर्विंग। विच कस्टमर वी आर सर्विंग, विच कस्टमर वी विल सर्व, विच कस्टमर वी विल सर्व, वो मिशन है। विच कस्टमर वी आर सर्विंग, विच मार्केट आई एम डीलिंग, विच मार्केट आई विल डील इन फ्यूचर, मार्केट आई एम डीलिंग, दिस इज कॉल्ड मिशन। मिशन, मिशन करंट में आज की जानकारी के इतना। अभी आप आज के इसमें रटना नहीं, कल जैसे मैंने बताया टेक्स्ट बुक चालू करेंगे तो कल से आपको घर पे होमवर्क भी मिलेगा, मालिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा। तो भाई साहब मेक इट श्योर, ये अंडरस्टैंड करिए। तो सबसे पहला पॉइंट आज जो मैं दे रहा हूं, ये क्या बोलेंगे अपन? मिशन। सर मैं आगे जो करने वाला हूं वो क्या है? विजन। तो मेरे को बताओ, मैं कौन से मार्केट में जाने वाला हूं? कौन से मार्केट में जाने वाला हूं? विजन। मैं कौन से कस्टमर को टैप करने वाला हूं? विजन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मेरे पास कॉन्सेप्ट वाली और 2-3 वर्ड इंट्रोड्यूस होंगे ना, ये भाई साहब ध्यान देना। तो ये हुआ विजन, मिशन। तो मेरा क्वेश्चन है फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या आ गए? ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया फिर? तो विजन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम है क्या? क्या विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम है? नहीं। विजन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है? एनीबॉडी? अपने को जो अचीव करना है। अच्छा यस पंडित बोल दीजिए। गोल्स टारगेट्स है, गोल टारगेट्स है, और विजन टारगेट्स नहीं होएगा। विजन कहां पर है? यस मालिक। माइक है क्या? माइक किधर है? माइक यही है क्या? माइक तोड़ चल रहा है क्या? इधर है मालिक। हैला इधर से तोड़ मालिक, और एक है ना, बढ़िया। इधर इधर दोनों भाई साहब, मां कसम इतने सारे माइक है। बोल बड़ी। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ये शॉर्ट टर्म के थे ज़्यादा तक, और विजन लॉन्ग टर्म। नहीं, मैं आपको ये बोल सकता हूं। ओके भाई साहब ने क्या बोला? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और विजन लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गोल्स आर लॉन्ग टर्म एंड ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म। ओके, इसमें वापस बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजीज बहुत अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। गोल्स आर लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, ये है। तो विजन तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रहेगा। और कुछ अभी है ना, फिलोसॉफी झाड़नी है अपने को। अभी ये फिलोसॉफी रहेगी, हमें कहां पहुंचना है, ये विजन। हम अभी कहां है, मिशन। कैसे पहुंचेंगे, घंटा, स्ट्रैटेजी। मेरे को मालूम ही था। कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, विजन। कहां है, कैसे पहुंचना है, छोटे छोटे टारगेट्स रख के पहुंचेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, पहले एग्जांपल से समझाता हूं। आपको सीए बन के क्या करना है, ओके वो आप बताइए। ओके कोई बोलेगा मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं बिजनेस में जाऊंगा, मैं जॉब करूंगा। ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड ए विजन। मैं बिजनेस के एंगल से भी विजन बता दो, डोंट वरी, अपन टाइम डालते हैं, 2 मिनट रुकिए। ओके, तो पर आपको सीए बनना है, ये आपका विजन नहीं है। कल एंड था अपना लेक्चर का, इसके लिए मैंने आपको बताया था सीए बनना, क्योंकि क्लोज कर रहे थे अपन। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, सीए बनना विजन नहीं है। सीए बन के क्या करना है वो विजन है, और वो करने के लिए आप सीए बन रहे हो। ओके, कोई बोलेगा मेरे को प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या बनना जरूरी है, इसीलिए आप सीए कर रहे हो। तो व्हाट इज योर विजन? जॉब पे जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने को बैठना है, मां कसम कंपनी की टॉप पोजीशन पे सीईओ बनना है। वो बनने के लिए आपको क्या बनना है, सीए। तो सीए क्या हुआ, विजन या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्या हो गया मालिक? ओके, विजन। सीए बनना, अभी आंसर डिवाइड करो, गोल्स। इंटर क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, इंटर क्लियर होने के बाद कौन सी एग्जाम आएगी? फाइनल क्लियर करना,
ऑब्जेक्टिव्स। आराम से जाना, मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? अच्छा, फाइनल क्लियर हो गया, क्या सीए बन गए? तो मेरे को बताओ, दो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद और वो अचीव करने के बाद क्या अचीव हो गया? अब मेरे को बताओ, फिर वो उस टाइम पे जिस दिन सीए बन जाओगे, आप क्या अपना नेक्स्ट विजन मत बोलिए, नेक्स्ट गोल सेट करोगे? फिर वो गोल सेट करोगे, और हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सपना था मेरे को जॉब करनी है, वो जॉब अचीव हो गई 25 लाख की, पर जिस दिन जॉब अचीव हो गई आपका विजन अचीव हो गया। जिस दिन एक विजन अचीव हो गया, आपका क्या बन जाएगा? नया विजन। इस तरह से अपनी लाइफ आगे बढ़ती है, उसी तरह कंपनी आगे बढ़ती है। ओके, एक दूध बेचने वाली कंपनी है अमूल। अमूल कंपनी ओके विजन रखती है, मुझे इंडिया में टॉप 10 में आना है। मैंने वर्ड बोला, विजन रखती है, इंडिया में क्या आना है? टॉप 10 मिल्क सेलिंग कंपनी विल बी अमूल कंपनी। फिर उन्होंने विजन चेंज किया, क्योंकि टॉप 10 में आ गए, टॉप 10 में आने के बाद तो और विजन चेंज करना पड़ेगा ना मालिक। फिर क्या बोला? टॉप 3 में आ गए, फिर क्या करेगा? टॉप। अच्छा, 1 पे हूं मैं अभी, ओके अब इसमें दो चीज हो सकती है, मैं 1 पे ही रहना चाहता हूं, या मैं अभी नेशनल से, कैन बी एनीथिंग। विजन विजन विजन, तो याद रखना, कभी ये मत बोलना विजन अचीव करते करते, अरे विजन तुम और मेरा सक्सेशन बहुत मुश्किल है, कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन है ना रे, तो कंपनी में तो लोग भी बदलते, विजन भी बदलता ना रे, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर विजन रहता है। ओके सर, तो मेरे को बताओ, मुझे टॉप 10 में आना है, क्या हुआ ये? विजन। आज हम महाराष्ट्र में सेल करते हैं, ओके मध्य प्रदेश में सेल करते हैं, गुजरात में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, ये क्या है? मिशन। ओके लेकिन हमको अगर टॉप 10 में आना है, हमें 100 करोड़ कमाने पड़ेंगे, गोल्स। लेकिन वो 100 करोड़ कमाने के लिए अगले साल में 10 करोड़ कमाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब सवाल आता है, हमें पहुंचना किधर है? इज कॉल्ड आवाज आवाज आवाज, हम है किधर? ये दो तो क्लियर है, बीच की कहानी को और क्लियर कर लो। दो चीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जैसे भाई साहब ने बोला, पर मैंने उसको थोड़ा क्लियर किया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, पर ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा और फिल्टर करते हैं। आप गोल बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, बहुत बार इंटरचेंजेबली सब लोग यूज करेंगे, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव्स अपन क्लियर कट डिटरमाइन कर सकते हैं, गोल्स में एम्बिग्विटी रह सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपने बोला मुझे इंटर क्लियर करना है, क्या ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है? अच्छा, सीए फाइनल पास होना गोल है, ये तो क्लियर हो गया। अभी मैं बोल रहा हूं इंटर क्लियर होना है, गोल है या ऑब्जेक्टिव है? गोल है, क्योंकि मैंने वर्डिंग पे फोकस करो, केस स्टडी वर्डिंग्स पे आएगा। मैंने क्या बोला? मुझे क्या बनना है, मुझे क्या क्लियर होना है? नहीं, इंटर एग्जाम क्लियर होनी है, गोल है भाई साहब। सर क्यों? मैंने टाइमलाइन नहीं बताया, एम्बिग्विटी है। इंटर क्लियर तो मैं अगले 2-4 साल में कभी भी हो सकता हूं। ओके मैं बोल रहा हूं इंटर क्लियर होना है नवंबर नहीं, जैन 25 एग्जामिनेशन में। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, इसी को बेस लो, इसी से एग्जांपल क्रैक करना। ओके जैन 25 में इंटर क्लियर होना इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अब मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे इंटर क्लियर होना है इज ऑब्जेक्टिव और गोल। मुझे जैन में कुछ तो क्लियर होना है, गोल ही, क्या क्लियर होना थोड़ा ना बोला मैंने, कुछ तो क्लियर होना है जैन 25 में, कुछ तो अचीव करना है, कुछ क्या मालूम नहीं है, मालूम नहीं मतलब क्या है? गोल्स। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ओके मुझे सुन के बताना, टॉप 10 में आना है, गोल ऑब्जेक्टिव किसी ने बोला ना मां कसम ठोकेगा, टॉप 10 में आना है, विजन। ओके टॉप 10 में आने के लिए मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, गोल। मुझे अगले 1 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, मिशन नहीं। अभी जो वो 10 करोड़ कमाने के लिए मैं मरवा रहा हूं, मिशन। समझ में आया? मेक इट श्योर। वो अचीव करने के लिए आप मेरे को बताओ, तुम सुबह 7:30 से लेकर अभी तक क्यों बैठ रहे हो? टू अचीव गो ऑब्जेक्टिव, बट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव यू आर ऑन ए मिशन। तो अभी तुम जो रोज काम कर रहे हो ना, ये आपका मिशन है। यू आर ऑन मिशन ऑफ जैन 25 एग्जामिनेशन, बट जैन 25 इज ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट यू करंटली डूइंग इज, ओके बिजनेस के एग्जांपल से जाएंगे, टेंशन मत लो, बस अभी पहले क्लैरिटी ले लो यार मेरे जनरल पॉइंट पे खत्म करने के लिए। ओके तो मैं आपको बोल रहा हूं अगले 1 साल में 10 करोड़ कमाऊंगा, ऑब्जेक्टिव। मुझे अगले साल कुछ कमाना है, मुझे 10 करोड़ कमाना है, गोल्स। तो मेरे को बताओ, 2 चीज क्लियर होनी चाहिए तो गोल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होता, टाइम एंड अमाउंट। अगर जो अचीव करना है वो बताइए और टाइम बताइए, जब ये दोनों चीजें आपके साथ में रहेगी तो क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो
आई होप क्लियर मालिक। तो मेरे को बताओ कौन बहुत क्लियर होता है, कौन क्लियर नहीं होता है, कौन टाइमलाइन पे होता है, कौन टाइमलाइन पे नहीं होता है। एवरीबडी क्लियर। एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हासिल करने में मदद करते हैं? विजन। और अपन जो काम कर रहे हैं ताकि गोल एंड ऑब्जेक्टिव हासिल हो, आई होप क्लियर है मालिक। एवरीबडी, मैं अभी 4 स्टेट में बिजनेस कर रहा हूं ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। मिशन, मिशन। ओके, मेरा अगले 1 साल का प्रॉफिट, 1 साल का प्रॉफिट 10 करोड़ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव। ओके, आगे कमाना है अपने को, 10 साल में कमाना है, 10 साल में कमाना है गोली। लेकिन 10 साल में कमा के अपन टॉप 10 में आएंगे। 10 साल के बाद इंडिया में अपना नाम ऐसा होना चाहिए, वर्ल्ड इंडियन हेल्दीएस्ट ड्रिंक। विजन, हेल्दीएस्ट ड्रिंक। ओके, मतलब एक गाय का कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता होगा, एक गीर गाय करके बोलते हैं। गिर गाय का, गाय में बहुत सारे ब्रीड होते हैं, उसमें से एक ब्रीड ऐसा है गिर गाय का ब्रीड विच इज वेरी हेल्दी मिल्क एक्चुअली। ओके, तभी इसमें कोई हो सकता है भाई वो हैशटैग स्टॉप, वो डिस्क्रिमिनेशन, ये वो वगैरह, वो वेगान वगैरह वगैरह, सब अपना अपना पॉइंट अपने अपने फूड पे। मैं फूड पे कभी लाइफ में कमेंट नहीं करता। आई एम ऑल्सो जैन, जैनिज्म को मैं भी बहुत थोड़ा फॉलो करता हूँ, लेकिन फूड के कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता हूँ। और अपन क्लियर अपने लाइफ में अपन किससे 2 चीज़ों से घृणा करते हैं, एक है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये एक पहला कॉन्सेप्ट, एक है वुमनाइजिंग। ये 2 चीज़ अपने लाइफ में बहुत दूर है। वुमनाइजिंग मतलब लॉजिकली जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। ओके, जो ये लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ये 2 चीज इथिकली सही नहीं है। इसमें हैशटैग कोई कुछ बोलेगा उस पर मेरा डिबेट नहीं है, पर ये 2 चीज मैं आपको कभी भी ज्ञान दूंगा, मैं किसी को भी ज्ञान दूंगा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा बेटा या बेटी इस चीज में जाए, बस बात खत्म। ओके, और टेक्निकली इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, डिबेटिंग पॉइंट होता है, कोई नॉन वेज फूड का होता है या कुछ बात होती है, डेफिनेटली आई डोंट सपोर्ट बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। बट मतलब अभी ऐसा होता था, मेरे पापा, मेरे दादा जब व्हेन ही वाज अलाइव, और मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, मतलब 4 साल की, तो उसकी एक फ्रेंड थी जो नॉनवेज खाती थी। तो दादाजी, मतलब उसके दादाजी नहीं, मेरे दादाजी, मतलब उसके परदादा, वो हमेशा बोलते थे मतलब मेरे पापा को कि भाई यार किधर भेज रहा है, देख तू उसके घर पे जाएगा तो खाएगी नहीं नॉनवेज, लेकिन वो कटोरा, मतलब वैसा एक माइंडसेट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यार। मेरे दादाजी यार मतलब 90+ के एज के थे। तो अभी वो पॉइंट पे तो अपन उसको क्लियरली, वो पापा बोलते थे उसको, मैं पापा में डिबेट नहीं करता था क्योंकि पॉसिबल भी नहीं पापा को डिबेट करना, लेकिन फिर मैं अकेले में रितिका को समझाता था, मतलब क्योंकि रितिका फिर ऐसे करती थी, ये पापा वो गलत है वो खाना, या ऐसा रहता ना। फिर बोलता ठीक है, तेरे को तू नहीं फॉलो करती, वो अलग है, उनका फूड है, वो फूड है। ओके, गलत सही, अगर मैं उधर पैदा होता तो मैं भी वही करता। फिर बाद में मेरे अंदर की आत्मा जागे नहीं जागे, इसका क्या कंटेक्स्ट है। तो 2 चीज पे अपन बहुत बहुत दूर है, जिसमें से मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, और एक कॉमन है। ड्रिंकिंग का तो कॉन्सेप्ट सिंपल है यार, तुम्हारा ब्रेन खत्म होता है अबे, जिसमें तुम्हारी सोचने की क्षमता नहीं होती, तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। तो टेक्निकली जब अपन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, मिशन विजन की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, ये 2 चीज दिमाग में रखना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, बहुत बार ऐसा बोला जाता है गोल्स आर लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्स में एम्बिग्यूटी है, जो चीज एम्बिग्यूटी है तो लॉन्ग टर्म मानी जा रही है। अच्छा मेरे को बताओ, सीए बनना है, ये क्या है, मेरा गोल्स है। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है शायद हो गया 6 महीना आगे पीछे हो सकता है। ओके, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगले जैन में मेरे को इंटर क्लियर होना है। मेरे को बताओ क्या था? ऑब्जेक्टिव्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हर बिजनेस के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। कौन सी 4 चीजें? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट लाइन टू क्लोज दिस पॉइंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सारी आत्मा मेरे साथ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। तो अपन गोल को भी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी गोल बोल सकते हैं। मां कसम सर क्या मजाक कर रहे हो? अभी 2 मिनट पहले बताया गोल अलग ऑब्जेक्टिव अलग, अभी चोमू बना चल रहा। मैं नहीं कर रहा, तुम्हारी मॉड्यूल कर रही है। तुम्हारी मॉड्यूल में ऐसा लिखा है, यानी मॉड्यूल ने समझा है वही समझा मैंने। मॉड्यूल ने पहले लिखा है गोल अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट लोग इन दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। इसीलिए अपन भी मिक्स करेंगे। तो अगर मैंने तुम्हें बोला शॉर्ट नोट लिखना है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? दोनों सेम है, अलग अलग है? पहले ये पंचायती करनी होगी जो मैंने समझाई है, फिर उसको एंड करते हुए क्या बोलना होगा? दोनों एक नहीं बोलेगा, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो कोई गोल को क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव। कोई ऑब्जेक्टिव को क्या बोलता है? गोल। तो फिर टेक्निकली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों कुछ भी हो सकते हैं।
इसको कंक्लूड करने के लिए, क्लोज करने के लिए स्टेटमेंट ऐसा है। आई होप क्लियर है मालिक। तो मेरे को बताओ चैप्टर 1 का कंटेंट क्या क्या रहेगा, समझ में आया? तो चैप्टर 1 में अपने को पढ़ना होगा जो कल मैंने पहला स्टार्टिंग पॉइंट किया। तो मेरे को बताओ एसएम का डेफिनेशन, एसएम का डेफिनेशन ओके, इट्स ए मैनेजरल प्रोसेस। 5 चीजें आप अभी मेरे हिसाब से रटोगे। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ उसको मॉडिफिकेशन करना मेरा काम रहेगा। टेक्स्ट बुक में आपको वर्डिंग कुछ अलग मिलेगी, पर मैं कुछ समझा रहा हूं, मेरा दिमाग है भाई, टेंशन मत लेना। ओके तो भाई साहब ओके मैंने ये जो बोला इसी पे काम करिए। पहला पॉइंट, इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग क्या, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड, एनालिसिस। थर्ड, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी। फिफ्थ, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ, आई होप क्लियर मालिक, ठीक है। तो विजन मिशन क्लियर हो गया, सारा चीज हो गया। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने बोला अमित ताते ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो इसमें से कौन सा स्टेप हो रहा है? अमित ताते ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, फॉर्मुलेटिंग। एवरीबॉडी क्लियर? अगर मैं बोल रहा हूं अमित ताते स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अमित ताते कर क्या रहा है? अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक कंपनी एचडीएफसी बैंक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रही है फॉलो, एचडीएफसी बैंक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करती है। एचडीएफसी मैनेजमेंट क्या कर रही है? एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो कर रही है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये 5 स्टेप्स वो फॉलो कर रही है। मेरे को सोच समझ के बताओ, और ये थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा पिछले हफ्ते के लेक्चर के साथ। स्ट्रैटेजी बनाना काफी है या उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा? अच्छा, इंप्लीमेंट करना काफी है या उसको वापस करेक्टिव एक्शन लेने पड़ सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है, करेक्टिव एक्शन क्यों लेने पड़ते हैं? माइक है इंडिविजुअल बताओ, करेक्टिव एक्शन क्यों लेने पड़ते हैं? ऑनलाइन पढ़ लोग, इंप्लीमेंट तो ठीक है, करेक्टिव एक्शन क्यों लेने पड़ते हैं? करेक्टिव एक्शन का क्या सीन है भाई? माइक किधर? माइक इधर आ जाए। माइक एक सेकंड, तू वो चालू मत कर, मां कसम। ये ले इसका हेलो 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 ले भाई, हेलो 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 आ रही है ना? आया तो आया, नहीं तो देखते हैं भाई। रिपीट कर, बोल। वो बंद कर दो, बंद है ना? कर, नहीं चल रहा। ओके भाई साहब बोल रहे हैं जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी वो फेल हुई या सक्सेस हुई? यही पॉइंट, या इफेक्टिव हुई? स्ट्रैटेजी बनाई इफेक्टिव हुई या फेल हुई? और कोई थोड़ा सा टेक्निकल आंसर दो। स्ट्रैटेजी फेल, अच्छा मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी फेल क्यों होगी? एक सेकंड, स्ट्रैटेजी फेल क्यों होगी? यस मैडम। अच्छा अब दूसरा कोई आंसर दे दो, दूसरा आंसर दो। गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो करेक्टिव एक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, या अच्छा इवैल्यूएशन में क्या कर रहे हैं? तो इवैल्यूएशन में आपके आंसर के हिसाब से हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी से गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं। यही ऑप्शन, यही पॉइंट होगा। और थोड़ा इंप्रूवमेंट, मतलब एग्जांपल चाहिए मेरे को। इंप्रूवमेंट करना, क्यों इंप्रूवमेंट क्यों करे? इंप्रूवमेंट क्यों करे? एक मिनट सर, करेक्टिव एक्शन के साथ जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हुई है, अब मतलब नहीं भाई पंटर, लॉन्ग टर्म फेलियर्स जाके मेरे को आंसर बहुत तोड़ चाहिए। एक आंसर तोड़ मिला है मेरे को ऑनलाइन में बस। ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड चालू हुआ, एक सेकंड, मार्केट में ट्रेंड चालू हुआ उसकी वजह से चाहिए, ठीक है, इंप्रूव करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते वक्त डेविएट हुआ, तो डेविएशन क्यों होता है? आपने स्ट्रैटेजी सोची थी, डेविएशन क्यों हुआ? चेंज इन एनवायरमेंट। ओके सर, तो मालिक मैं आ गया पॉइंट पे, पर चेंज इन एनवायरमेंट। ओके मेरे को बताओ, क्या एनवायरमेंट स्टेबल होता है या अनस्टेबल? अच्छा, कौन सा एनवायरमेंट आपके हाथों में, कंट्रोल में है? इंटरनल या एक्सटर्नल? कौन सा एनवायरमेंट आपके हाथों में नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन है, कौन सा एनवायरमेंट चेंज हो सकता है? तो मेरे को बताओ, क्या स्ट्रैटेजी आपने इंप्लीमेंट की उसमें चेंजेस आ सकते हैं क्या? तो उसको चेंज करना इज नथिंग बट करेक्टिव एक्शन। इसको एक शब्द लास्ट वीक में दिया था अपन ने, फ्राइडे सैटरडे को अपन ने लास्ट वीक में एक शब्द दिया था इसको, स्ट्रैटेजी चेंज करना बेस्ड ऑन समथिंग रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? 2 नाम दिए थे, 2 नाम लास्ट वीक का, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। तो मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। अच्छा, स्क्रीन पे जो आंसर लिखा इसी पे स्टिक रहिए। स्ट्रैटेजी इसमें से बताइए प्रोएक्टिव कैसे हुई? इन 5 स्टेप में से स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव है, ये मैं बोल रहा हूं गारंटी। यानी एसएम फॉलो करूंगा तो मेरी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? प्रोएक्टिव। कैसे, कौन से बेसिस पे? थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में जब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, क्या मैं एनालिसिस करके बना रहा हूं? एनालिसिस करके बनाना इज नथिंग बट प्रोएक्टिव। अरे बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है भाई।
यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यानी जब मैं एसएम फॉलो कर रहा हूं मैं खाली प्रोएक्टिव हूं क्या? अच्छा ऐसा बोलता हूं, मैं जब एसएम फॉलो कर रहा हूं क्या मैं प्रोएक्टिव हूं? ओके सर, खाली मैं प्रोएक्टिव हूं या रिएक्टिव भी हूं? कौन से पॉइंट से रिएक्टिव है? लास्ट वाले पॉइंट से। तो मेरे को बताओ विच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। मैं सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मां कसम तोड़ बैंड मत बजाना, सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? एवरीबडी प्लान्ड बेटर है ना? सरप्राइज होने के बाद कुछ कांड करना बेटर ऑप्शन नहीं है भाई, पहले से एनालिसिस करो और आगे जाओ। तो कौन सा बेटर है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? ओके लेकिन ओके दोनों में से कौन सा बेटर है? लेकिन खाली प्रोएक्टिव रहेंगे तो क्या लाइफ चलेगी क्या? तो क्या होना जरूरी है? इसीलिए एक स्टेटमेंट याद रखना, स्ट्रैटेजी शुड बी ऑलवेज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड योर स्ट्रैटेजी शुड नॉट ओनली बी प्रोएक्टिव, your strategy should not only be reactive, it should be blend of proactive and reactive. I hope clear है मालिक? हाँ या ना? मैंने आपको एक केस स्टडी कुछ भी पूछा, छोड़ दो केस स्टडी क्या पूछी, उसके अंदर लास्ट में पूछा ओके विच स्ट्रैटेजी इज बेटर, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? पक्का कि ब्लेंड? अगर मैंने पूछा विच स्ट्रैटेजी इज बेटर तो आपके पास तीन स्ट्रैटेजी हो गई एक्चुअली, एक हो गई प्रोएक्टिव, एक हो गई रिएक्टिव, एक हो गई ब्लेंड। तो मेरे को बताओ क्या बोलोगे आप, विच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट? ब्लेंड। लेकिन अगर मैंने पूछता हूं ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर, टू स्ट्रैटेजीज, ओके वन इज प्रोएक्टिव, वन इज रिएक्टिव, आउट ऑफ दिस टू विच इज बेटर? प्रोएक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो एग्जाम का क्वेश्चन मतलब ये वीकेंड से अपन चालू करेंगे, तो मेक इट श्योर अगर एग्जाम के क्वेश्चन में या आपके क्वेश्चन बैंक में अपन जब सॉल्व करेंगे अपने को मिलेगा भाई दोनों में, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आया और इसमें बोला बेस्ट स्ट्रैटेजी बताइए तो आपका आंसर क्या रहेगा? ब्लेंड, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। लेकिन मैंने बोला ये दो ऑप्शन है, खाली दो ऑप्शन में से बेस्ट बताइए, तो रिएक्टिव खाली मत बताना। ओके अमित क्या करता है, अमित ओके पूरा प्लान करके आगे बिजनेस करता है। ओके अमित पूरा प्लान करके बिजनेस करता है और विनोद सर अमित जैसे करता है, उसके बाद अमित विनोद सर वैसे करते हैं। हु इज फॉलोइंग विच स्ट्रैटेजी? अमित इज फॉलोइंग, विनोद सर इज फॉलोइंग, विच इज बेस्ट वन? पक्का अमित इज बेस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके इंटेंशन से पूछा गया है। ओके समझ में आया? लेकिन मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज बेस्ट, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। एक मार्क इसमें गड़बड़ हो सकती है, याद रखना। क्वेश्चन में आएगा, मैं बताता हूं मार्क्स के फॉर्मेट कैसे रहेंगे। आई होप क्लियर मालिक? तो डेटा उठाओ, डेटा क्या क्या उठाया अभी तक आपके दिमाग में, डेटा क्या क्या उठाया? डेटा डेटा डेटा। सबसे पहला पॉइंट, मैं एक एक लिस्ट बता रहा हूं आपको। ओके सबसे पहला पॉइंट मैंने विजन, आज का डेटा बता रहा हूं खाली, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। कहां पहुंचना है? विजन। अभी क्या कर रहे हैं? मिशन। टारगेट अचीव करने हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दोनों में से कौन सा कॉन्सेंट्रिक कॉन्क्रीट है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा टाइम फ्रेम में होगा? गोल्स नहीं, ऑब्जेक्टिव। लेकिन क्या दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं? आपका आंसर ऐसे ही रहेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो आपको मैंने बोला प्रोएक्टिव रिएक्टिव। तो मेरे को बताओ क्या मैं एसएम फॉलो करता हूं, क्या मैं प्रोएक्टिव हूं क्या? हाँ या ना? कौन से स्टेप की वजह से मैं प्रोएक्टिव हूं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी अगर मैं थर्ड स्टेप पे जा रहा हूं लेकिन डायरेक्टली थर्ड पे जा रहा हूं या फर्स्ट सेकंड फॉलो करके थर्ड पे जा रहा हूं? ओके एंड क्या मैं रिएक्टिव भी हूं क्या? कौन से स्टेज से मालूम पड़ रहा है रिएक्टिव हूं? पांचवा स्टेज। पक्का समझ में आया इधर तक? डेटा क्लियर है? ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन सी बेस्ट है? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ठीक है, तो इधर तक डेटा क्लियर? ठीक है। ओके एक छोटा कॉन्सेप्ट अपन एंटर कर रहे हैं। ओके और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, जिसमें मैं आपको समझा दूं इसका एक आखिरी सिलेबस। ओके वैसे अभी मैं केस स्टडी चालू करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो निरमा का। कल स्टार्ट में अपन केस स्टडी करेंगे, निरमा का डिस्कशन करेंगे, और निरमा का डिस्कशन करने के बाद मतलब मैं आपसे पूछूंगा आज के रिलेटेड ही क्वेश्चन, आप उसके बारे में आप बता देना, स्ट्रक्चर बता देना। ओके दो चार चीजें सुनिए मालिक एकदम आराम से। ओके पहली चीज एक्सपांशन। एक्सपांशन क्या वर्ड यूज किया मैंने? एक्सपांशन में हम अभी 4 तरीके डाल रहे हैं। मां कसम, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में कितने तरीके थे? 3 में से पहला स्टेबिलिटी, दूसरा एक्सपांशन, तीसरा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में कितने थे? 3। तीसरा तो अपने सिलेबस में नहीं है, ये मैंने बता दिया। 2 ही अपने पास, टर्न अराउंड
डाइवेस्टमेंट, मैं एक्सपांशन में बता रहा हूं। मैं अभी एक मैट्रिक्स पे ही जा रहा हूं, सिंपल मैट्रिक्स, आपको पेज पे भी लेके जाता हूं, बहुत तोड़ समझिए इसके। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 10 से 15 मिनट जाएंगे, बट तोड़ ध्यान में रख के समझिए। ओके 10-15 मिनट मैडम, मैं स्टार्टेड लेट मैडम, मैं कुछ नहीं कर सका मैडम, आई एम रियली सॉरी मैडम, आई एम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैडम, आई एम सॉरी मैडम। ये मेरे को 1 घंटा तो दो, मेरा 1 घंटा तो रहने दो भाई, लेक्चर का रिकॉर्डिंग रहने दो, तो मेरे लिए वो एग्जैक्ट खत्म होगा, नहीं तो सारा मतलब मेरे लिए लास्ट में लॉट नहीं बढ़ना चाहिए भाई। अपन एकदम सक्सेसफुली 6-7 अगस्त के रेंज में एक आध दिन आगे पीछे एंड करे, पार्टी करे, है ना। तो अब तो थोड़ा सा मतलब मैं एक्सेस कर भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ वो अपने टाइम पे चालू किया उसको क्लोज कर रहा हूं बस। तो कभी कभी होता है प्रशांत सर को अभी लिवरेज समझाना था तो क्या करे, तो 5-10 मिनट चलता है भाई, चलिए। ओके सुनिए मालिक, एक्सपांशन में मैं अभी 4 तरीके समझा रहा हूं, और ये समझाने वाला जो भाई साहब है इसको बोलते हैं एनसॉफ। ओके एक नया नाम। कल जैसे ही अपन चैप्टर 1 मॉड्यूल से चालू करेंगे, सबसे पहले अपन निरमा का केस स्टडी पढ़ेंगे, थोड़े से मैं लिंकेज समझाऊंगा, एक केस स्टडी से आपको लॉजिक समझते चालू करेगा, और उसके बाद जैसे ही चैप्टर 1 चालू करूंगा इस भाई साहब का नाम वापस मिलेगा, एनसॉफ, माइकल पोर्टर, ग्लूक एंड लॉरेंस, 3-4 ये स्ट्रैटेजीज के नाम हैं जिनके बार बार नाम आने वाले हैं, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज के डेफिनेशन है या स्ट्रैटेजीज का ज्ञान दे रहे हैं ये लोग दे रहे हैं भाई। सर आपने नहीं सोची स्ट्रैटेजी, घंटा ऑलरेडी इन्वेंट की है, अपन क्यों नया कुछ करे, ऑलरेडी इन्वेंटेड है। तो एनसॉफ भाई साहब क्या बोलते हैं, एनसॉफ भाई साहब बोलते हैं एक्सपांशन जो कर रहे हो आप, ये 2 चीजों पे निर्भर है, एक होता है मार्केट और एक होता है प्रोडक्ट। आप कोई भी एक प्रोडक्ट लीजिए और कोई भी एक मार्केट लीजिए, उसके बेसिस पे आप एक्सपांशन करने की सोच सकते हो। तो मार्केट और प्रोडक्ट, ओके इसको अपन देखते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। तो एनसॉफ का एक मैट्रिक्स दिख रहा है जिसके ऊपर 2 चीजें निर्भर है। कौन सी 2 चीजें निर्भर है बेटा, प्रोडक्ट एंड मार्केट। ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट और मार्केट को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का। अच्छा मैं कौन सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं मालिक, नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी, मेन स्ट्रैटेजी कौन सी है, एक्सपांशन। और एक्सपांशन में किसकी स्ट्रैटेजी, एनसॉफ की। और एनसॉफ एक्सपांशन के 4 तरीके बताता है, लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर है, मार्केट पे और प्रोडक्ट पे। एनसॉफ बोलता है हमें आप बताइए क्या आपका मार्केट नया है या पुराना है, यानी ओके एग्जिस्टिंग मार्केट है या न्यू मार्केट है। उसी तरह क्या आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या न्यू है। तो मेरे को बताओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने के पहले दिमाग में डालो, मार्केट कितने प्रकार के, 2 एग्जांपल, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट। प्रोडक्ट कितने प्रकार के, 2 एग्जिस्टिंग न्यू। एसएम पढ़ा रहा हूं और पूना में ही पढ़ा रहा हूं, पूना में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, पूना में ही पढ़ा रहा हूं, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अरे समझ में आया क्या मालिक? ओके तो इस तरह से ओके एनसॉफ भाई साहब अपने को स्ट्रैटेजीज बताते हैं। तो एनसॉफ भाई साहब बोलते हैं अपने ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 2x2 का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी 4 स्ट्रैटेजीज बन जाती है। अगर आप वही मार्केट में, एक सेकेंड ना मालिक, सुनिए मालिक, एनसॉफ भाई साहब बोलते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो, हम इसको नाम देंगे मार्केट पेनिट्रेशन। यानी मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी थी, एक्सपांशन। एक्सपांशन में मोर स्पेसिफिकली कौन सी होगी, मार्केट पेनिट्रेशन। यानी एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, द स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। पहले नाम सुन लीजिए, फिर एग्जांपल दो, मतलब एकदम खटक से दिमाग में चला जाएगा। और एक कंफ्यूजिंग वाला एग्जांपल छोड़ूंगा और कल उसको लास्ट में आप आंसर दोगे, मतलब कल वाले स्टार्टिंग पॉइंट में। पहला पॉइंट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, स्ट्रैटेजी मार्केट पेनिट्रेशन करो। मार्केट पेनिट्रेशन करो, सेल बढ़ाओ, एडवर्टाइज करो, जो करना करो, मार्केट को क्या करो, पेनिट्रेट। अगर आपके तुम्हारे पास 30% 40% लाओ,
40 है 50 करो, 50 है 60 करो, 60 है 70 करो, 70 है 90 करो। अभी इसके बाद तो और बढ़ा नहीं सकते, फिर दूसरी कोई और स्ट्रेटजी एक्सपेंशन की करो। सर दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी होगी? अब आप मेरे को बताइए, क्या आपको नया प्रोडक्ट लाना है या नए मार्केट में जाना है? आप बताइए एग्जांपल, क्या करना है? नए मार्केट में जाना है, पर प्रोडक्ट वही है। ओके, अब नए मार्केट में जाना और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, हम बोलेंगे इसको मार्केट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? यानी हमने क्या डेवलप किया? मार्केट, नया मार्केट डेवलप किया। फॉर विच प्रोडक्ट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट पहले से डील कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ, एक्सपेंशन की दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी? मार्केट डेवलपमेंट। पहली स्ट्रेटजी कौन सी? मार्केट एक्सपांशन, मार्केट पेनिट्रेशन। तीसरा सिनारियो, अब मेरे को बताओ, प्रोडक्ट पुराना नहीं है, प्रोडक्ट नया है, लेकिन मार्केट पुराना है, यानी जहां पर ऑलरेडी हम पुराने प्रोडक्ट बेच रहे थे, हम उसी मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आएंगे। ओके, इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या नाम देंगे मालिक? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड अगर दोनों चीज नहीं है, आपका मार्केट भी नया है, आपका प्रोडक्ट भी नया है, इसको हम नाम देते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरे को बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर डिफाइंड बाय एनसॉफ? कौन सी कौन सी? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। मुझे चाहिए वापस 4 चीजें, एकदम आराम से 4 चीजें। कौन सी? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पहले एक बार चार्ट रीस्ट्रक्चर करो। ओके, हाउ मेनी स्ट्रैटेजीज आर देयर फॉर कॉर्पोरेट लेवल? नाम, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्लोज करे, ठीक है। एक्सपांशन में कितने हो गए? 4। नाम, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? तो अगर मैं एक मार्केट में शैंपू बेच रहा हूं, एग्जांपल मैंने शैंपू निकाला और शैंपू मैं महाराष्ट्र में बेच रहा हूं, महाराष्ट्र से बाहर मुझे जाना नहीं है, मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेचना है, बस मुझे सेल और बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है मालिक? सेल। ओके, इसके लिए मैं और एडवर्टाइज कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, क्या एडवर्टाइज करने से सेल बढ़ेगा? हाँ या ना? ऑफर्स दे रहा हूं मैं आपको, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये ऑफर दे रहा हूं, क्या इससे सेल्स बढ़ेगा? क्या मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा? कौन सी स्ट्रैटेजी है? स्टेबिलिटी। क्या पहला मेरा क्वेश्चन पूरा हो, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन या रिट्रेंचमेंट? शेयर बढ़ रहा है ना, तो शेयर बढ़ रहा है तो कौन सी स्ट्रैटेजी? लेकिन एक्सपांशन में कौन सी? मार्केट पेनिट्रेशन। यानी कोई अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में वही वापस ऐड करता है, ऑफर लेके आता है, प्रमोशंस करता है, बाय 1 गेट 1 फ्री कुछ ऐसा देता है, बार बार पेनिट्रेट करके दिमाग में वो प्रोडक्ट और बेचता है, इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। अब जो शैम्पू वाला है, ये बोला यार महाराष्ट्र का पूरा मार्केट जितना चाहिए था उतना मेरे पास आ गया, लेट्स स्टार्ट सेलिंग दिस शैम्पू इन गुजरात। मार्केट डेवलपमेंट। कैसे मार्केट डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट मेरा पुराना ही है, लेकिन मार्केट नया है। ओके सर, वही कॉन्टेक्स्ट, मार्केट नया है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं महाराष्ट्र में ऐड करूंगा और गुजरात में ऐड करूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? महाराष्ट्र में ऐड करना, क्या दोनों एक्सपांशन है? हाँ या ना? लेकिन महाराष्ट्र में ऐड करना मार्केट पेनिट्रेशन है, गुजरात में ऐड करना, मध्य प्रदेश में ऐड करना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप स्ट्रैटेजी डिसाइड करिए। ओके, ऑलरेडी शैंपू बेच रहा था, अब मैं सोच रहा हूं एक काम करते हैं, तेल बेचना चालू करते हैं महाराष्ट्र में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेकिन मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, अभी के लिए अपना ज्यादा नहीं है, लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट होना जरूरी है। कौन सा प्रोडक्ट होना जरूरी है? रिलेटेड प्रोडक्ट चालू करूंगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक। और मेरे को बताओ, मध्य प्रदेश में तेल बेचना चालू किया, डाइवर्सिफिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर? यूएस में हमने तेल बेचना चालू किया, डाइवर्सिफिकेशन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं आपको बता रहा हूं, जितना आपने इसको स्ट्रक्चर वाइज समझा है, अगर हाईली कॉम्प्लिकेटेड कुछ है तो ये 4 है, क्योंकि इसमें और कहानियां बढ़ते जाएगी। इसीलिए चैप्टर 4 की एक कहानी मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई है, और ये एक टेक्निकली आंसर क्लोज किया, क्योंकि ये मेरे को बार बार लगने वाला है।
तो एक 2-3 सवाल क्लोज करो और आपका एक छोटा सा होमवर्क। सर चैप्टर 4 पे आइए एक बार, चैप्टर 4 पे। ओके चैप्टर 4 पे आओगे और पेज नंबर पे आ जाओगे 4.20। ओके 4.20 नहीं यार किधर गया माँ कसम। हाँ 4.19 4.20 4.19 4.20 मिला क्या मालिक? मिला क्या मालिक? बुक नहीं आई है तो मालिक आपको ऑनलाइन में टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उधर से बुक डाउनलोड कर दीजिए, काम आ जाएगी। ओके मिला मालिक? तो जिसको बुक नहीं आई है इधर से जाइए और इसको रीड करके क्लोज करिए। रीड करके याद रखने को बोला क्या मैंने? रीड करिए क्लोज करिए। कल स्टार्टिंग का एजेंडा अपना यही होगा। ओके फर्स्ट आई विल डिस्कस द निर्मा के स्टडी एंड देन आई विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑन दिस विथ रिस्पेक्ट टू निर्मा के स्टडी एंड देन विल स्टार्ट विथ विच चैप्टर मालिक? 1, जिसके अंदर अपन ने शुरुआत कर दी है। बस अपन कल फॉर्मली चालू करेंगे। तो कल से आपको क्या कैरी करनी जरूरी है? ओके क्या कैरी करनी जरूरी है मालिक? वॉल्यूम कौन सा? 1। आई होप क्लियर है मालिक। सी यू टुमारो। हस्ता ला विस्ता। रवा डोसा जो डोसा खाने ना खा लेना। सुनिए आपको सिर्फ ये पढ़ना है, इसका पैराग्राफ ये पढ़ना है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। रटने को बोला क्या? याद रखने को बोला क्या? रीड करके मेरे को एग्जाम्पल क्रैक करने लायक बन जाओ कल। सी यू टुमारो। थैंक गॉड। तोड़ मालिक। तोड़ मालिक। और आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको मिल गए। वॉल्यूम 3 सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ गई है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है मालिक। वॉल्यूम 3 टेलीग्राम चैनल पे, विनोद सर के चैनल पे, मेरे चैनल पे, विनोद सर का मैं देख लेता हूँ, सब पे शेयर हो गई है। आप उधर से ले लीजिए ऑनलाइन पढ़ रहे लोग। जिसका भी बुक का इशू है कुछ है ओके विनोद सर के टेलीग्राम चैनल पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे या किधर भी है तो वो आप करिए। हस्ता ला विस्ता मालिक। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। हेलो हेलो।